नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, घड़ी। देखिए दोस्तों, घड़ी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक घड़ी की आकृति है जिसके अंदर तीन प्रकार की सुइयाँ होती है। एक मिनट की सुई होती है जो सबसे लंबी होती है और मोटी होती है। एक होती है घंटे की सुई, एक होती है सेकंड की सुई। जो सेकंड की सुई होती है सबसे पतली होती है। ये देखिए, ये घड़ी आपके सामने है, ये जो चल रही है पतली वाली, ये सबसे पतली दुबली सबसे लंबी है। ये दोस्तों सेकंड की सुई है। इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। अपने सिर्फ काम की सुई है, एक तो घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। तो इसके बारे में हम घड़ी की विशेषताओं के बारे में हम पहले थोड़ा सामान्य जानकारी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर ये जो सुइयाँ होती है, ये आपस में घंटे की सुई और मिनट की सुई फिक्स 12 बजे से हम अगर इनको शुरू करते हैं, कितनी बजे से? 12 बजे से। तो देखिए, घंटे की सुई यहाँ से, ये एक वृत्त है। घड़ी क्या है? एक वृत्त है। इसके केंद्र से 12 बजे से चलना शुरू करती है और एक पूरा चक्कर लगाती है वापस 12 बजे पे आने पे। तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई। तो देखिए दोस्तों, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का। अगर वो पूछ ले भाई घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360/12, यानी कि 12 एक का 12, 12 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी कि 60 मिनट में बनाती है। ये 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 1 मिनट में 30/60, यानी कि 30 एका 30, 30 दूना 60, 1/2 डिग्री, यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। यानी घंटे की सुई से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आ सकते हैं। अब मिनट की सुई। देखिए दोस्तों, मिनट की सुई 12 बजे से चलना शुरू करती है और पूरा चक्कर लगाती है। उसमें केवल 60 मिनट ही लेती है दोस्तों। कितने मिनट लेती है? 60 मिनट। तो यहाँ आपके प्रश्न बनेगा, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री/60, यानी कि 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो आधे डिग्री का। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30 डिग्री का। और 12 घंटे में 360 डिग्री का। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, इन दोनों कोणों का अंतर भी पूछा जा सकता है कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री
का अंतर होता है, अंतर होता है। तो दोस्तों देखिए 6 माइनस 1/2 यानी कि 5.5 डिग्री। प्रश्न आपके आ सकता है कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 5.5 डिग्री के कोण का अंतर होता है। फिर प्रश्न आता है आपके दूसरी स्थिति आपकी आती है कि मिनट की सुइयाँ, ये देखिए ये अभी जो स्थिति है वो ओवरलैपिंग की स्थिति है। फिर ये दूसरी स्थिति आपकी आती है समकोण वाली स्थिति। कौन सी? समकोण वाली स्थिति। एक स्थिति आपकी आती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण कब बनाती है? 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी अगली जो स्थितियां हैं, टाइप्स है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में क्या है? घड़ी की जो सुइयों की स्थिति होती है इसमें लंबवत स्थिति है। देखिए दोस्तों, समकोण बनाना यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाती है, लंबवत होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे। टाइप सेकंड में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही स्थिति में होगी, या अतिव्यापन की स्थिति में होगी, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी, या ओवरलैपिंग करती हुई होगी, या विलोपन की स्थिति में होगी, या आच्छादन की स्थिति में होगी, वो हम टाइप सेकंड में पढ़ेंगे। यानी कि इस स्थिति में घड़ी दोनों सुई के मध्य या तो 0 डिग्री का कोण होता है या फिर 360 डिग्री का कोण होता है। तीसरी जो टाइप है वो इसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। दोस्तों, दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना, या 180 डिग्री के कोण पर होना, या सरल रेखा में होना, ये टाइप थर्ड में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है, या 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितनी बार बनाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में केवल 2 समकोण ही बनाती है। इस व्रत में अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, एक व्रत पे अगर समकोण की स्थिति देखें तो 4 समकोण बनते हैं। एक व्रत में 4 समकोण बनते हैं 90 डिग्री के, यानी कि ऐसे करके पूरे व्रत में 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन 1 घंटे में केवल 2 समकोण ही बनाती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाती है? कितने समकोण बनाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2 समकोण। कितने? सिर्फ 2 समकोण बनाती है। तो देखिए फिर प्रश्न आता है कि 12 घंटे में, टोटल 12 घंटे में यानी एक चक्कर लगाती है दोनों सुइयां, तो 12 घंटे में कितने समकोण बनाएगी? तो दोस्तों 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 समकोण बनाती है। कितने बनाती है दोस्तों? 22 समकोण बनाती है। 22 समकोण बनाती है। एक दिन में पूछ ले, एक दिन में कितने बनाती है? तो एक दिन में यानी कि एक दिन में या 24 घंटे में 44 समकोण बनाती है। कितने समकोण बनाती है? 44 समकोण बनाती है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब 1 घंटे में 2 समकोण बना रही है तो 12 घंटे में 24 होने चाहिए, तो 2 समकोण कहाँ गए? तो देखिए दोस्तों, 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य केवल 3 समकोण बनते हैं। कितने बनते हैं? और उसी प्रकार 8 से 10 बजे के मध्य केवल 3 समकोण ही बनते हैं। केवल
2 से 4 के मध्य 3 और 8 से 10 के मध्य 3 समकोण ही बनते हैं, यानी कि एक समकोण यहाँ कम हो गया और एक इधर कम हो गया। इसका मैं आपको जब प्रश्न हल करेंगे तब मैं समझा दूंगा कि भाई इसमें क्यों कम बनते हैं। बाकी सब घंटों में 2 समकोण बनते हैं, लेकिन 2 से 4 और 8 से 10 के मध्य केवल 3 समकोण ही बनते हैं, यानी कि एक समकोण कम है। तो 12 घंटे में कितने बनाएगी? 22 समकोण। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, या एक दिन में या 24 घंटे में कितने समकोण बनाती है? तो 44 समकोण। ये भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आपके प्रश्न आता है जैसे कि 2 बजे से 3 बजे, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब कब समकोण बनेंगे? के मध्य कब कब समकोण बनेंगे? तो इसके लिए आपको कैसे निकालना है दोस्तों? इसके लिए एक सूत्र है, 60/11 इंटू पहला समय प्लस माइनस 3। ये समकोण ज्ञात करने का सूत्र है, समकोण ज्ञात करने का सूत्र है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लो। अब बात करते हैं हम इसकी, इन प्रश्नों को हम आगे वाले उसमें हल करेंगे। देखिए, विलोपन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति या ओवरलैपिंग की स्थिति जो आती है, ये 1 घंटे में कितनी बार आती है? डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछा जाता है। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करती है या विलोपन की स्थिति में होती है? विलोपन की स्थिति में होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो फिर प्रश्न आता है 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में 11 बार आच्छादित होती है, या एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है 1 दिन में या 24 घंटे में, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 22 बार होगी। कितने बार होगी? 22 बार होगी। इसके अंदर अगर आपको प्रश्न आता है कि भाई 2 से 3 बजे के मध्य कब ओवरलैपिंग करेगी, तो इसके लिए आपके पास सूत्र होगा 60/11 इंटू पहला समय। अभी आगे हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इनके अभी हम केवल इनकी विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं, और जो डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना या 180 डिग्री का। तो देखिए, ये भी सेम 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 12 घंटे में 11 बार होगी। 11 बार 1 दिन में या 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। देखिए दोस्तों, इसमें विलोपन की स्थिति जो है
एक बार कम क्यों हुई? 1 घंटे में जब एक बार हो रही है, 1 घंटे में एक बार विलोपन की स्थिति में आ रही है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ 11 बार आ रही है, हैं? तो कब एक बार कम हुई? तो 11 से 1 बजे के मध्य, 11 से 1 बजे के मध्य, यानी इन 2 घंटों में एक बार ही विलोपन की स्थिति में आती है। और इसमें देखिए तो ये 5 से 7 बजे के मध्य एक बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार ये 12 घंटे में 11 बार हो गई, एक दिन में या 24 घंटे में 22 बार उत्तर आएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो दोस्तों। और इसका जो सूत्र है वो मैं बता देता हूँ, 60/11, 60/11 इंटू पहला समय प्लस माइनस 6 होगा। विलोपन की स्थिति कब होगी? इसके लिए सूत्र होगा 60/11 इंटू पहला समय प्लस माइनस 6। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, टाइप फर्स्ट के प्रश्न को हम हल करते हैं। इसको हम किस प्रकार करते हैं देखिए, समकोण या लंबवत होना। तो देखिए 2 से 3 बजे के मध्य कब समकोण बनाएगी, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब समकोण बनाएगी। तो आपको मैंने ये सूत्र बताया है दोस्तों कि 60/11 इंटू पहला समय इंटू प्लस माइनस 3। देखिए दोस्तों, पहला समय क्यों दिया है? देखो केवल समय भी लिखा हुआ होता है कई किताबों में कि भाई समय प्लस माइनस 3, तो अब बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 2 लिखना है या 3। तो पहला समय का मतलब ये जो पहले दे रखा है 2 से 3, तो आपको 2 वाला लेना है। तो देखिए 2 समकोण बनते हैं, इसलिए हम इसको 2 भागों में करेंगे। एक तो 60/11 इंटू पहला समय आपके 2 हो जाएगा, प्लस एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस। दूसरा देखो 60/11 इंटू 2, एक बार माइनस लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है, यहाँ एक नई चीज़ और सीखने को मिलेगी। देखते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 60/11 इंटू 3 2 5, देखिए 6 5 30, 300/11, 11 का भाग देते हैं, 11 दूना तो 22, बच गया 8, 11 8 80, 11 7 77, बच गया 3। यानी कि एक समकोण तो बनेगा आपके 2:27 सही 3/11 मिनट पर, 27 सही 3/11 मिनट पर। दूसरा जो है देखिए दोस्तों 60/11 इंटू 2 में से 3 घटाते हैं तो -1 आ रहा है। यहाँ दिक्कत आ गई, माइनस में आएगा आंसर। तो आपको क्या करना है, एक नोट लिखा के लिखाऊंगा अभी। जब उत्तर माइनस में 1 आए तो आपको क्या पढ़ना है, 11 पढ़ना है। तो 60/11 इंटू 11, तो 11 से 11 कटा देंगे तो बच गए 60 मिनट। कितने आए हैं? 60 मिनट, यानी कि 2:60 मिनट पर या 60 मिनट वाला 1 घंटा, यानी कि 3 बजे या 3 बजे। दूसरा समकोण कब बनेगा? 3 बजे। तो दोस्तों यहाँ एक दिक्कत आपके आई है कि भाई माइनस में उत्तर आया है। यहाँ माइनस की जो दिक्कत आई है उसके लिए आप एक नोट लगा के लिख लो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। जब समय के योग में 12 हो जाए तो उसे 0 या 0 पढ़ेंगे, 0 या 0 पढ़ेंगे। और 13 हो जाए समय के योग में तो उसे 1 पढ़ेंगे। 14 होने पर 2 पढ़ेंगे।
तथा समय के योग में -1 हो जाए तो उसे 11 पढ़ेंगे और -2 होने पर 10 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? तो देखिए 12 होने पर ये देखो वापस 0 से टाइम शुरू हो जाता है। 13 होने पर 14 होने पर रेलवे टाइम में 1 को 13 कहा जाता है, इसलिए 13 हो जाए तो हम 1 पढ़ सकते हैं, 14 हो जाए तो 2 पढ़ सकते हैं, -1 हो जाए तो 0 से इधर जाते हैं तो -1 का मतलब 11, -2 का मतलब 10 पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस नोट को आप लिख लेना आपकी कॉपी में, नोटबुक में अगर आप बना रहे हो तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, 3 से 4 बजे के मध्य कब समकोण बनाएगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए दोस्तों मैंने ये टाइम इसलिए दिया है क्योंकि आपको ये बताना है कि यह 2 से 4 बजे के मध्य 3 समकोण ही बनते हैं। देखिए पहला बना था आपके एक तो 3 बजे बना था, है ना, फिक्स 3 बजे वाला, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भी देखिए आपके करते हैं इसको 60/11 इंटू पहला समय में 3, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेना आपको माइनस लेना है। पहला समय में आपका 3 -3। देखिए दोस्तों ये हो रहा 60/11 इंटू 6 हो जाएगा, 6 तड़ंग 36 यानी 360। इसमें 11 का भाग देते हैं, 11 तिया 33, ये 3 11 दूना 22 बच गए 8/11। यानी कि एक समकोण आपके पहला समकोण कब बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट पर। देखिए एक समकोण तो ये बन रहा है, दूसरा देखिए 60/11 इंटू 3 -3 यानी 0। अब देखिए दोस्तों 0 से हम अगर इसको 60 को गुणा करते हैं तो 0/11 और 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो देखिए यहाँ आपके 0 मिनट आया है, क्या आया है 0 मिनट, यानी कि 3 बजे फिक्स 3 बजे एक समकोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम में यानी 3 से 4 में भी 3 बजे समकोण बन रहा है और 2 से 3 बजे वाले में भी 3 बजे समकोण बन रहा है। यानी कि ये जो 3 बजे वाला समकोण है, ये वाला समकोण दोनों ही घंटों में काउंट हो रहा है, ठीक है, यानी एक ही समकोण को दोनों में गिना जा रहा है, इसलिए यहाँ 2 से 4 बजे के मध्य 3 समकोण बनेंगे। उसी प्रकार ये भी आप निकाल के देख लेना, ये सूत्र आपके सामने है, ठीक है। आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आए नहीं आए, लेकिन एक ऑप्शन जरूर आएगा, इसलिए आप एक बार तो प्लस में करना है, एक बार माइनस करके करना है। इसके बाद हम दूसरी टाइप लेते हैं ओवरलैपिंग की स्थिति की। दोस्तों पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों सेकंड टाइप आपके हैं, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी, ओवरलैपिंग की स्थिति में होगी या आच्छादन की स्थिति में होगी या विलोपन की स्थिति में होगी या 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो देखिए उसमें भी आपको एक इस प्रकार का प्रश्न मिलता है कि 3 से 4 बजे के मध्य कब संपाती होती है या ओवरलैपिंग की स्थिति होती है। तो दोस्तों आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया है कि भाई ये 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग की स्थिति में आती है, संपाती होती है, तो 12 घंटे में ये 11 बार ही होती है। जो आपको मैंने बताया 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार ही ओवरलैपिंग की स्थिति में आती है। तो देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, 3 से 4 बजे के मध्य कब संपाती होगी। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र मैंने आपको बताया है 60/11 इंटू पहला समय, क्या दिया आपको पहला समय, यानी कि ये बहुत ही सिंपल सूत्र है, ज़्यादा याद नहीं रखना, ये ध्यान रखना 60/11 लगभग सभी सूत्रों में आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं, 60/11 इंटू 3, देखिए 6 3 18 180/11, 60 को 3 से गुणा कर दिया, 11 का भाग दिया, 11 एका 11, बच गए कितने 7 70,
11 छक्की 66, बच गए 4 बटेगा 11, यानी कि 3 बजकर 16 4 बटेगा 11 मिनट पर ओवरलैपिंग की स्थिति में होगी या समकोण बनाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ 11 से 1 बजे के मध्य। तो हम पहले टाइम लेते हैं 11 से 12 बजे के मध्य। अगला प्रश्न आपको इसी में कर लेते हैं। 11 से 12 बजे के मध्य कब संपाति होगी, है ना। घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाति होगी। तो देखिए दोस्तों, 60 बटे हुए 11 इंटू 11, तो 11 से 11 कट गया, तो ये आपके 60 मिनट आया। क्या आया? 60 मिनट। इसका मतलब क्या है? 11 बजकर 60 या 2 बजे, यानी कि 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे संपाति होगी। एक दूसरा इसी को ले लेते 12 से 1 का। अगला क्वेश्चन आपके 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब आच्छादित होगी, आच्छादित होगी। तो देखिए दोस्तों, सूत्र आपके सामने है 60 बटे हुए 11 इंटू पहला समय 12, यानी कि मैंने आपको नोट में लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि भाई कि 12 को हम क्या पढ़ेंगे? 0 पढ़ेंगे। तो 60 बटे हुए 11 इंटू 0, तो यहाँ आपके 0 बटे हुए 11 हो जाएगा। 0 को 60 से गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है, और किसी भी संख्या का हम 0 में भाग देते हैं तो वो भी 0 हो जाती है, यानी कि 0 मिनट। तो साफ बात है कि भाई ये दूसरा जो ओवरलैपिंग होगा 12 से 1 बजे के मध्य, वो 12 बजे ही होगा। कब होगा? 12 बजे। तो ये आपका आंसर है दोस्तों, फिक्स 12 बजे। यानी कि ये जो 12 बजे, इसमें भी 12 बजे आया है, इस प्रश्न में भी, इसमें भी 12 बजे। यानी कि जो 12 बजे वाला है, इन 2 घंटों में एक बार ही दोनों घंटों में काउंट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, इसी टाइप का एक प्रश्न और है आपके सामने। 1 से 2 बजे के मध्य कब संपाति होगी दोनों सुइयां। तो देखिए दोस्तों, 60 बटे हुए 11 इंटू पहला समय में 1, तो 1 को हम 1 ही पढ़ते हैं, तो देखिए 60 बटे हुए 11 हो जाएगा। 60 को 1 से गुणा करते हैं तो 11 का भाग देते हैं, तो 11 पंजो 55 और बच गए 5 बटे हुए 11, यानी कि 1 बजकर 5 बटे हुए 11 मिनट पर दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेगी अपने आप को या आच्छादित हो जाएगी। एक विशेष बात इसकी है जो आप नोट लगा के लिख लेना, प्रत्येक 65 बटे 11 मिनट के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे को अतिव्यापन करेगी। यानी कि डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे के ऊपर आच्छादित हो जाती है या विलोपन की स्थिति में आती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 65 बटे 11 मिनट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, घड़ी की अगली टाइप आपके सामने है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत स्थिति में होना या एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण बनाते हुए होना। तो देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी। तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था 60 बटे 11 इंटू पहला समय प्लस माइनस 6 होगा। देखिए दोस्तों, समकोण वाली स्थिति में प्लस माइनस 3 था, यहाँ प्लस माइनस 6, लेकिन वहाँ तो प्लस माइनस 3 का मतलब था कि समकोण 2 बनते थे, इसलिए एक बार प्लस कर लेते एक बार माइनस। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा है कि प्लस और माइनस कब करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब समय
5 बजे से कम हो, 5 बजे से कम हो तो हम प्लस 6 करेंगे, ठीक है। और 5 बजे से ज़्यादा यानी 6 बजे से अधिक हो, अधिक का मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हो तो हम -6 करेंगे। ये आप ध्यान में रखना। देखिए इस सवाल को हल करते हैं। 60/11 इंटू पहला समय में आपके मैंने क्या बताया था 2 प्लस, एक बार प्लस करेंगे। देखिए ये 5 से छोटा समय यानी कम है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। देखिए 60/11 इंटू 6 2 8, इसको गुणा करेंगे 60 को तो 480/11, 11 का भाग देते हैं, 11 चौक 44 बच गए 4, 11 तिया 33 बच गए 7/11, यानी कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत स्थिति में होगी। क्या होगी, विपरीत स्थिति में होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी। मैं ये समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि भाई 1 घंटे में एक बार विपरीत स्थिति में होती है, तो 12 घंटे में 11 बार ही लिखवाया था। क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य ये एक बार ही विपरीत स्थिति में होती है। इसी को मैं सिद्ध करने के लिए सवाल ले रहा हूँ। 5 से 6 बजे के मध्य यानी कि 5 से 6 बजे के मध्य का हल करते हैं तो 60/11 इंटू पहला समय आपके 5 होगा, 5 से छोटा है इसका मतलब 6 प्लस करेंगे तो ये हो गया आपके 60/11 इंटू 11, 6 5 11 तो 11 से 11 कट गया यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 5:60 यानी कि फिक्स 6 बजे। दोनों सुइयां क्या होगी, जो स्थिति अभी बनी हुई है देखिए 6 बजे दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में होगी। और अब इसी का हम अगला सवाल ले लेते हैं। 6 बजे से 7 बजे के मध्य कब विपरीत होगी, कब विपरीत स्थिति में होगी, तो देखिए दोस्तों इसे हल करके देख लेते हैं। 60/11 इंटू पहला समय 6। अब देखिए 6 या 6 से अधिक का हो तो आप माइनस कर सकते हो, यहाँ कर देते हैं -6 तक तो आप प्लस भी करते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 60/11 इंटू 6 में से गया तो 0 का हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, तो यहाँ 60 को 0 से गुणा किया 0 और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ आया आपके 0 मिनट। इसका मतलब क्या है, यानी कि फिक्स 6 बजे। कब बनेगी ये दोनों, फिक्स 6 बजे। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 6 बजे आया, यहाँ भी 6 बजे आया, यानी कि जो फिक्स 6 बजे का जो स्थिति है विपरीत की, ये 5 से 6 और 6 से 7 के मध्य एक बार ही होती है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत होती है। आप चाहे कोई सा भी समय लेके निकाल लो, आपके इसी सूत्र से पूरा सभी सवाल हल हो जाएंगे। देखिए एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ। जैसे समय ले लेते हैं 1 से 2 बजे। तो देखिए दोस्तों सूत्र है आपके पास 60/11 इंटू 1 प्लस 6 करेंगे तो यह हो जाएगा 60/11 इंटू 7, तो ये हो गया 6 7 तो 42 यानी 420/11। 11 का भाग देते हैं, 11 तिया तो 33 बच गए आपके 7 2 9 90, 11 8 88 बच गए 2 यानी 11 मिनट पे, यानी 1:38 सही